नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं जिससे दुनिया हैरान रह जाए? क्या आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने की आग है पर रास्ता नहीं दिख रहा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बताएगी कि कैसे मिट्टी से उठकर मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, आपकी प्रेरणा की शुरुआत है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 40 सेकंड में आपकी सोच बदलने वाली है। कहानी के अंत तक रुके रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य तो आखिर में है। एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी पगडंडियां और टूटे फूटे मकान ही पहचान थे, एक लड़का रहता था, आदित्य। उसके सपने उस सूखी मिट्टी से भी ज्यादा बंजर थे जिस पर वो रोज खेला करता था। लोग कहते, आदित्य तू इसी मिट्टी का है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आदित्य की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी आग जो किसी को नहीं दिखती थी सिवाय उसे खुद के। वो घंटों खेतों में काम करता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन मन में एक ही धुन बजती, कुछ बनना है। उसके पास न किताबें थीं, न स्कूल की फीस और न ही कोई मार्गदर्शक। उसकी दुनिया सिर्फ खेत, उसकी माँ का प्यार और एक पुराना टूटा हुआ रेडियो थी। रात को जब गांव सो जाता, आदित्य उस रेडियो पर आने वाली ज्ञान की बातों को सुनता, उन्हें अपनी टूटी फूटी हिंदी में समझने की कोशिश करता और फिर उन्हें अपनी डायरी में उतार लेता। एक ऐसी डायरी जो उसने फटे कागजों को जोड़कर खुद बनाई थी। साल बीतते गए, आदित्य बड़ा हुआ, उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। वो शहर गया, छोटे मोटे काम किए और हर बार जब कोई ठोकर खाता, वो खुद से कहता, ये मिट्टी तुझे और मजबूत बना रही है। उसने दिन रात एक कर दिए। मजदूरी करते करते वो कंप्यूटर सीखने लगा, रात को जाग जाग कर अंग्रेजी के शब्द रटता। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे मिट्टी का आदमी अंग्रेजी सीखेगा। पर आदित्य ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया। उसकी धुन सवार थी एक रहस्यमय लक्ष्य की ओर। एक दिन शहर के सबसे बड़े व्यापार मेले में एक स्टॉल पर भीड़ लगी थी। लोग एक अद्भुत कृषि उपकरण को देखकर हैरान थे, जो कम पानी में, कम लागत में बम्पर फसल उगा रहा था। उस उपकरण को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य था, आदित्य शर्मा। अब उसे लोग एक सफल उद्यमी के नाम से जानने लगे थे। उसने अपने गांव की मिट्टी को प्रयोगशाला बना दिया था और वहीं से इस क्रांतिकारी खोज को जन्म दिया था। मीडिया ने उसे घेरा, सवालों की बौछार होने लगी। सर, आपने ये कैसे किया? आपकी सफलता का राज क्या है? आदित्य मुस्कुराया। उसने शांत भाव से कहा, मेरा राज मेरी मिट्टी में है, उस मिट्टी में जिसने मुझे गिरना सिखाया और फिर उठना भी। उसकी कंपनी ने आसमान छू लिया। उसने अपने गांव को गोद लिया, स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले, गांव की तस्वीर बदल गई। आदित्य, जो कभी मिट्टी का लड़का था, अब देश का गौरव बन चुका था। लेकिन उसके मन में एक बात थी, एक ऐसा रहस्य जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। कई साल बाद जब आदित्य बुजुर्ग हो चुका था, उसने अपनी जीवनी लिखने का फैसला किया। किताब लॉन्च होने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मिट्टी और मेहनत को दिया, लेकिन क्या कोई और चीज थी जिसने आपको इतना प्रेरित किया? कोई अदृश्य शक्ति? आदित्य ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। उसने माइक पकड़ा और कहा, हाँ, एक और चीज थी, एक ऐसी चीज जिसे मैंने बरसों तक छुपा कर रखा। मेरी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत वो टूटा हुआ रेडियो नहीं था और नहीं मेरी माँ का प्यार, वो एक गुमनाम चिट्ठी थी। सभी हॉल में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने आगे कहा, वो चिट्ठी मुझे तब मिली थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था। वो मेरी उसी पुरानी डायरी के पन्नों के बीच छिपी थी। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, याद रखना, तुम केवल मिट्टी नहीं हो, तुम वो बीज हो जो आसमान छू सकता है। और हाँ, जब तुम सफल हो जाओ तो मुझे ढूंढना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कभी मिलूंगा नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। आदित्य ने अपनी आवाज धीमी की। मुझे आज तक नहीं पता वो चिट्ठी किसने लिखी थी। मैंने पूरी जिंदगी उस गुमनाम शख्स को खोजने में लगा दी, पर वो कभी नहीं मिला। शायद वो चाहता ही नहीं था कि मैं उसे ढूंढूं, लेकिन उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूँ। और मेरा सफर उस अज्ञात प्रेरणा से शुरू हुआ जो आज भी मेरे दिल में एक अनसुलझा रहस्य बनकर जिंदा है। हॉल में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थी। आदित्य की कहानी सिर्फ मिट्टी से मुकाम तक का सफर नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य प्रेरणा की खोज की भी दास्तान थी, जो हमेशा के लिए रहस्य बनी रही। आदित्य की बात सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध था। गुमनाम चिट्ठी का वो रहस्य, उनकी दशकों की सफलता के पीछे छिपा एक अनसुलझा सवाल सबको भीतर तक छू गया था। पत्रकार, जो हमेशा ठोस जवाबों की तलाश में रहते थे, आज एक भावना के सागर में गोते लगा रहे। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।